अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन्धकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रसंगानुसार राजा दशरथ के यहाँ जो दूत आए थे, दूतों की बात सुनकर और बहुत से लोग जुट गए। सबने चारों भाइयों की बड़ी बड़ाई की। कहा तुम्हारे चारों पुत्र गुणों के समुद्र हैं, इससे सब काल में कल्याण ही होगा। इसलिए बाजा बजाकर बारात की तैयारी करो। चलहूँ बेग सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिर नाय। जैसे उन्होंने ऐसा कहा कि कल्याण करें, बाजा बजाकर बारात की तैयारी करो, वैसे ही जितने बड़े बड़े लोग आए थे, गुरुजन आए थे, सब ने कहा हे नाथ, बहुत अच्छा कहा। और यह कहकर सबने सिर नवाया। राजा नवाकर सिर में वो पति गने गमन। राजा अपने भवन में गए, दूत को बास दिलवाया। राजा सबुर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाँचि सुनाए। इसके बाद राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाया और उस पत्रिका को पढ़कर सबको सुनाया। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। पत्रिका की बात सुनकर सभी रनिवास के लोग आनंदित हो गए, सभी रानियां आनंदित हो गई। अब दूसरी तीसरे लोगों ने इसके अतिरिक्त की पूरक कहानियों को सुनाया। बगल में राजा ने सारे प्रेम पुल्लभ प्रफुल्लित राजहि रानी। राजा और रानी प्रेम से आनंदित हैं, मस्ती में फूल रहे हैं। मनहु शिखिन सुनि बारि देवानी। कितना आनंद हो रहा है, मने जैसे बादल की गर्जन सुनकर मोरनी जैसे आनंद से नाचने लगती है। मुदित अशेष देह गुरु महारानी। गुरु की पत्नी मुदित अशेष देह, गुरु और गुरु की पत्नी दोनों आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अति आनंद मगन महतारी। माताएं आनंद हैं, आनंदित हैं, अत्यंत आनंदित हैं। तेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुरा मह छाती। अब रविवास की चारों रानियां दूध से आई हुई पत्रिका चिट्ठी को लेकर बारी बारी से सब छाती से लगाती है और आनंदित होती।
राम लखन के कीरति करनी, 12 बार भूप बर भरनी। अब वहाँ राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने जो जस प्राप्त किया, जो कीर्ति किया, जो काम किया, उसका वर्णन करते हैं, उसकी कथा कहते हैं। और बार बार कहते, संतुष्ट नहीं होते, वही कथा बार बार कहते हैं। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। सबने आपस में कहा, यह तो मुनि की ही कृपा है। ऐसा कहकर बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और सबको आनंद से उन्हें दान दिया। ब्राह्मण भी आनंदित होकर आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दिन निछावर खोट विधि। अब जितने जाचक थे सबको बुला लिया। अब बुलाकर सबको दान दिया, करोड़ों तरह से दान दिया। और चिरजीव सुतचारि, चक्रवर्ती दशरथ के, सबने आशीर्वाद दिया कि दशरथ के ये चारों पुत्र, चक्रवर्ती दशरथ के चारों पुत्र जीवित चिरंजीवियों। कहत चले पहले पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। यह निछावर लेकर सभी चले। जो कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र मिले थे पहनने के लिए, वही सब अच्छे वस्त्र पहन करके और बाजा गनगने बजाते हुए समाचार सब लोगन पाए। चले सभी। यह समाचार जब लोगों को मिला, लागे घर घर होन बधाए, तो घर घर बधाइयाँ बजने लगी। भुवन 410 भराए अरु छाहू। 14 भुवन में यह 14 भुवन में यह आनंद फैल गया। भुवन 410 भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। कौन उछा? राजा जानकी और रघुबीर के विवाह का उत्सव यह 14 भुवन में छा गया, प्रचारित हो गया। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। जो जहाँ सुना यह कथा, वहीं से सबने नगरी को सजाने की कोशिश शुरू कर दी। चाहे घर हो, चाहे गली हो, सब सजाने तैयार करने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। कहते हैं यद्यपि अयोध्या सब दिन से सुंदर था, यह राम की नगरी थी, मंगलमयी थी, पवित्र थी। तदपि प्रीत कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। फिर भी प्रति होने से यह सुंदर मंगलमय रचना सजाई गई। बार बार होने से यह रचना और सुंदर सजाई गई। ध्वज पताक पट चावर चारू। ध्वजा
पताका, पर्दे, सुंदर छवरे, छावा परम विचित्र बाजारू, सभी बाजार में छाया हुआ है। कनक कलश तोरण मणि जाला, चाहे सोने के कलश हो, तोरण, मणियों के झालरे, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सबसे बाजार भरा हुआ है। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीठी सींची चतुर सम चौके चारु पुराए, सियावर रामचंद्र शंकर जेवा। इस प्रकार लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। मंगलों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक बनाए। चंदन, केसर, कपूर से बने हुए एक एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। सुगंधित द्रव्य लगाए। जहाँ तहाँ जोत जोत मिली भामिनी, कहते हैं अब जहाँ जहाँ स्त्रियाँ जूत के जूत, झंड के झुंड बना करके सजीरन नव सप्त सकल दुतित भामिनी, सभी चंद्रमुखी हरिण के बच्चों से नेत्र वाली, सबने अपने अपने रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को चुराने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी सोलह श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर उपस्थित हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी, सभी मिलकर सुंदर वाणी में मंगल गान गा रहे हैं। सुनि कलरव कलकंठ लजानी, उसके गीत को सुनकर तो कोयल के कंठ भी लज्जित हो रहे हैं। राजमहल का वर्णन भूप भवन किम जाय बखाना, राजमहल के वर्णन कैसे किया जाए। विश्व भूम विमोहन रचे बिताना, जहाँ विश्व को मोहित करने वाले मंडप सजाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, वहाँ अनेकों प्रकार के सुंदर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगारे बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं। कतहु वेद ध्वनि भूसुर करही, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, कहीं सुंदरी कल्याणकारी गीत गा रही हैं। ले ले नाम राम और सीता, राम और सीता का नाम ले लेकर के सुंदरियां मंगल गीत गा रही हैं। बहुत छाह भवन अति थोरा, मानहु उमंग चला चहु ओरा। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, उत्साह उससे कम पड़ जाता है। इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है।
शोभा दशरथ भवन कई, को कवि करन बरन है पार। जहाँ सकल सुर शीस मुनि, मन राम लेन अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर जेवा। इस प्रकार राजा दशरथ के भवन की शोभा इतनी अधिक शोभा है, किस शोभा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ सकल सुर शेष मनि, राम लेन अवतार। कहाँ? जिस भवन में देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, उस महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। भूप भरत पुन लिए बुलाए, है गए संदन सजब साजम जाई। राजा दशरथ ने फिर भरत को बुलाया और उनको आदेश दिया कि अब घोड़ा हाथी रथ सजाओ, चलो बेग रघुवीर बराता। तैयार करके जल्दी रघुवीर भगवान राम की बारात में चलो। सुनत पुलक पूरे दो बराता। राजा के आदेश को सुनकर दोनों भाई का हृदय आनंद से भर गया। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदिन मुदित उठ धाये। भरत ने सभी घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाया, घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। रचि रुचि तीन तुरग तिन साजे। उन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से 3 घोड़ों को सजाया। बरन बरन बरबाज बिराजे। अनेक रंग के घोड़े तैयार किए गए। सुभग सकल उठी सुठी, चंचल करनी है इव जरत धरत पग धरनी। सुभग सकल सुठी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने वाले हैं। वे धरती पर इस तरह पैर रखते हैं मानो धरती जल रही हो। तप्त होने पर जैसे तेजी से धरती पैर रखती, उसी तरह ये घोड़े धरती पर इतनी तेजी से पांव रख रहे हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं। नाना जाति न जाहि बखाने, निधरि पवन जन चाहत उड़ाने। अनेक जातियों के घोड़े हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता। वे ऐसे तेज चलते हैं मानो हवा का भी निरादर कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है। तीन सब छैल भये असवारे। उन घोड़ों पर